नमस्कार। फिर से मैं आपका हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर के एपिसोड 3 में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यदि आप इसका एपिसोड 1 और एपिसोड 2 भी देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वहां देख सकते हैं। आज इस एपिसोड 3 में हम आपसे बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर होने के प्रमुख कारणों की, यानी क्या प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर अर्थात हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है। तो आपको बता दें, वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर का वास्तविक कारण अभी तक चिकित्सा वैज्ञानिकों को ज्ञात नहीं हो सका है, परंतु विद्वानों ने इसके कई कारणों में कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से माने हैं, जिन्हें मैं आपको बताना चाहूँगा। जिनमें पहला कारण माना है उम्र को। हाई ब्लड प्रेशर के लिए उम्र का कोई भी बंधन नहीं होता। यह रोग किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, परंतु 40 से 45 वर्ष की उम्र के होते ही धीरे धीरे रक्त वाहिनियों में संकरापन या उसमें असामान्यता आ जाने से रक्त संचरण के लिए हृदय को बहुत कार्य करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप रक्त वाहिनियों पर रक्त का दबाव बढ़ जाता है, जो इसका कारण बनता है। दूसरा इसका कारण माना गया है लिंग को। हाई ब्लड प्रेशर के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं की मात्रा प्राय पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होती है, परंतु फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें ये अधिक हो जाता है, जैसे कि गर्भावस्था में प्रसव के पहले और बाद में अचानक मिर्गी रोग की तरह स्पैज्म और खींचन का, जिसे एक्लेम्सिया कहते हैं, होना होता है। इसमें भी महिलाओं को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। दूसरा, गर्भावस्था की कोई भी विषमता हो सकती है, उसके कारण भी महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तीसरा, मेनोपॉज के समय भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या महिलाओं में हो सकती है। तीसरा इसका कारण माना गया है आनुवंशिकता, हेरेडिटरी, यानी मातृक और पैतृक दोनों। किन्हीं विशेष परिवारों में जन्मे कुछ व्यक्तियों में यह रोग उन्हें अपनी पीढ़ियों से विरासत के रूप में मिलता है। यदि माता पिता इस रोग से मुक्त हों तो उनकी संतानों में इस रोग के होने की संभावना भी कम होती है, परंतु ऐसा देखा गया है, ऐसा अनुभव किया गया है कि यदि माता और पिता दोनों इस रोग से पीड़ित हैं तो उनकी संतानों में इस रोग के होने की संभावना सामान्यतः अधिक रहती है। चौथा इसका कारण देखा गया है अंतःस्रावी ग्रंथियों की असंतुलनता का होना, जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड व पैराथायराइड ग्रंथि तथा एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले स्राव में जब असंतुलन हो जाता है या उनका शोथ हो जाता है तो उन स्थिति में भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसका पांचवा कारण देखा गया है कि रक्त में होमोसिस्टिन तथा कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य से जब अधिक हो जाता है तो भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। होमोसिस्टिन एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है। शरीर में यदि किन्हीं कारणों से फॉलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन B12 जो होमोसिस्टिन के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं की कमी हो जाने पर होमोसिस्टिन का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से रक्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल जो वसा का ही एक रूप है, यह रक्त वाहिनियों को स्वस्थ व मजबूत बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, परंतु यदि इनमें से किसी भी एक अथवा दोनों का स्तर जब सामान्य से अधिक हो जाता है तो रक्त वाहिनियों का आंतरिक व्यास, उसका डायामीटर धीरे धीरे कम होता चला जाता है और वो अपना लचीलापन खोकर सक्रिय हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप रक्त के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होने लग जाती है। ऐसे स्थिति में रक्त का संचरण करने के लिए हृदय को अधिक तेजी के साथ कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर हाई होने का खतरा बना ही रहता है। ऐसा ही हम इसका छठा कारण देखा गया है, हम मान सकते हैं, व्यसन करना, एडिक्शन होना।
चाहे वो शराब हो या वो मदिरा पान हो। ऐसा देखने में आया है कि धूम्रपान, शराब इत्यादि किसी भी प्रकार का व्यसन करने से भी हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नियमित और लंबे समय तक धूम्रपान करने से क्या होता है, शरीर में मौजूद पौष्टिक तत्व जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और आवश्यक वसा युक्त अम्ल नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से अल्कोहल, मदिरापान के चयापचय के बाद शरीर में कुछ ऐसे विषैले तत्वों का निर्माण होता है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं और टिश्यूज को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। रक्त व टिश्यू में अधिक मात्रा में अल्कोहल की उपस्थिति रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को तो कम कर देती है, परंतु फैट्स की मात्रा को बढ़ाकर विभिन्न शारीरिक गड़बड़ियों को बढ़ावा देती है। जो नियमित और लंबे समय तक अल्कोहलिक पेय पदार्थों का सेवन करते हैं उनसे शरीर में थायमिन की कमी हो जाती है। इस प्रकार से शरीर में आई कमियों के कारण हृदय द्वारा रक्त संचरण की क्रिया धीमी पड़ जाती है, जो रक्त के दबाव को बढ़ा देती है। इन्हीं के अत्यधिक सेवन से हृदय की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के जमने और रक्त के संचरण में रुकावट पैदा कर हाई ब्लड प्रेशर होने का ये कारण बनते हैं। ऐसे इसका 7वां कारण हम मान सकते हैं, ऐसा हमें देखा गया है, ऐसा हमारा अनुभव हुआ है कि जो असंतुलित भोजन करते हैं उन्हें भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनको भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। हाई ब्लड प्रेशर का आहार के साथ तो घनिष्ठ संबंध है। आजकल हमारे आहार में सैचुरेटेड वेजिटेबल फैट्स वाले पदार्थ जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, टिन फूड्स, अत्यधिक तले भुने पदार्थ, मसालेदार व चटपटे खाद्य पदार्थ, इनका सेवन करने से होमोसिस्टीन, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है, जो हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनते हैं, हार्ट डिजीजेस का कारण बनते हैं, दिल का दौरा पड़ने के कारण बनते हैं। ऐसे ही अगर हम इसका और अगला कारण ढूंढें तो नजर आता है, देखा गया है, निष्क्रिय जीवन जीना। आज हम अच्छी तरह से देख रहे हैं कि जिनका शारीरिक कार्य कम है तथा मानसिक कार्य अधिक है, उनको भी यह रोग अधिक संख्या में हो रहा है। शारीरिक परिश्रम के अभाव में व्यक्ति का शरीर चुस्त, दुरुस्त, फुर्तीला और बलवान नहीं रह पाता है और कमजोर पर तो कोई भी रोग को आक्रमण कर सकता है। जो व्यक्ति सिर्फ बैठे ही रहते हैं, पैदल बहुत ही कम चलते हैं और किसी भी प्रकार का कोई व्यायाम ही नहीं करते हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, जिम हो, उनमें देखा गया है कि उनमें लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन तो बढ़ जाता है और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कम हो जाता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए देखा गया है। ऐसे इसका अगर हम और अगला कारण ढूंढने देखें तो वह 9वां कारण है मोटापा, मधुमेह व गठिया रोग का होना। ये रोग प्राय हाई ब्लड प्रेशर से एक दूसरे के साथ निशंक रूप से जुड़े हुए हैं। इन रोगों के होने से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अंत में मैं इसका और अगला 10वां कारण बताना चाहूंगा, जो आपको मानना चाहिए, आपको उसको समझना चाहिए और उस कारण पर ध्यान देना चाहिए। वह है मानसिक असंतुलनता का होना। मानसिक असंतुलन तो प्राय प्रत्येक बीमारी का मूल कारण है और हाई ब्लड प्रेशर होने में तो मानसिक असंतुलन बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मन का हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो विवेक और व्यवहार को असंतुलित कर जीवन में दुख, निराशा और असफलताओं को लाते हैं, अपने विचारों, भावना और प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, यानी शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक तनाव से मुक्त नहीं रह पाते हो, तो उन्हें गुप्त हत्यारा, खामोश हत्यारा, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन रोग से तो सामना करना ही पड़ेगा। आगे की चर्चा अब हम इसी के एपिसोड 4 में करेंगे। तब तक आप इसी तरह से हमारे साथ ही बने रहिएगा, कहीं पर भी नहीं जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।